विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ गई है। एस जयशंकर को गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। आईबी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। आपको बता दें, जेड श्रेणी में 36 सीआरपीएफ कमांडो तैनात रहेंगे। भगवे में हुआ आगरा का ताज। दिल्ली अक्षरधाम संस्था के 110 साधु पहुंचे आगरा। भगवाधारी 110 साधुओं ने किया ताज का दीदार। साधुओं के डेलीगेशन के लिए पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। ताज सुरक्षा व पर्यटन पुलिस के साथ साथ सीएसएफ ने भी संभाला मोर्चा। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्यार की खातिर खुशबू बानो बनी खुशबू। मुस्लिम धर्म का प्यार की खातिर किया त्याग। उनका कहना है कि मुस्लिम या इस्लाम में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। वैदिक धर्म ग्रहण करना चाहती हूँ, खुशबू का कहना है। आइए सुनते हैं खुशबू का क्या कुछ कहना है धर्म परिवर्तन को लेकर। जिला भदोही की गांव सूफी नगर की रहने वाली, जिला भदोही की। कितनी पढ़ी लिखी हैं? इंटर किया हुआ है आपने? अच्छा, आप ये लड़के का नाम क्या है? विशाल। इन्हें जानती हैं? इनसे कैसे जान पहचान हुई आपकी? अच्छा, फोन से बातचीत हुई थी आपकी। तो फोन कैसे, क्या कोई मिस कॉल वगैरह लगी थी? कैसे की बात होनी शुरू हुई? सोशल मीडिया द्वारा। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपकी जान पहचान हुई। सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म पर? फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक के मैसेंजर पे बातचीत हुई होगी। आपने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिया दिया। अच्छा, फिर आपको इन पर विश्वास हो गया, यकीन हो गया, और बात करते करते बात प्यार तक पहुंच गई। और आज आप इनके पास कितने दिन पहले आई हैं? कितने दिन पहले आई थी आप इनके पास? ये हमारे घर गए थे। अच्छा, आपके घर गई थी, आपने बुलाया होगा इन्हें? जी हाँ। तो फिर आप इनके साथ चली आई। जी हाँ। तो आपका इरादा अब इनसे शादी करने का है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम बोलने का मामला आया सामने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान पर किया पलटवार। उन्होंने कहा, हाँ मैं जनता का सर्वेंट डिप्टी सीएम हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूँ। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए 5000 के इनामी बदमाश मनोज पर अलग अलग थानों में 27 मुकदमे हैं। आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है इस घटनाक्रम के बारे में। पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके तोली के पास उसको रोकने का प्रयास किया गया। वह वाहन फिर तोली गांव की तरफ मुड़ गया, जहां पे पुलिस का पीछा करने पे वह आम के बाग की एक पुलिया पे टकरा गया। गाड़ी से उतर के वह संदिग्ध भागने लगा और पुलिस पे फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी और फायर करी, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया। घायल की पहचान मनोज पुत्र थान सिंह निवासी दरावर थाना आहार के रूप में हुई है और इसके कब्जे से चोरी करने का सामान बरामद हुआ है और एक चोरी की गाड़ी भी बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि इसके ऊपर पूर्व के 27 मुकदमे हैं और ये थाना जहांगीराबाद के 3 मुकदमों का वांछित अपराधी है तथा इस पे 5000 का इनाम है। इसके कब्जे से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और इसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 महिलाओं को ट्रेन में अवैध वसूली करते हुए पकड़ लिया है।
तीनों महिला किन्नर बनकर ट्रेनों में करती थी अवैध वसूली। तीनों महिला जनपद कानपुर के घाटमपुर की रहने वाली हैं। आरपीएफ पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में पेट्रोल की तस्करी कर रहे 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। तस्करों के पास से 260 लीटर अवैध पेट्रोल बरामद हुआ है। पिछले 1.5 साल से कर रहे थे पेट्रोल की तस्करी। चांदी नगर थाना क्षेत्र के खट्टा प्रहलादपुर का यह मामला बताया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाने पर एसपी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी ने थाना प्रभारी अनिल कुमार को किया निलंबित। इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी को किया निलंबित। नलकूप पर लगातार हो रही थी चोरी की घटनाएं। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने की निलंबन की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पैट परीक्षा के मद्देनजर शासन ने किया आदेश जारी। 28-29 अक्टूबर को किसी कॉलेज विवि में नहीं होगी परीक्षा। परीक्षा केंद्र बनाए गए स्कूलों में 28 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। यूपी में 35 जिलों में 4 पालियों में होगी पैट परीक्षा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में पनीर कारोबारी का फिल्मी स्टाइल में किडनैप हो गया। भाभी ने परिजनों संग मिलकर किया देवर का किडनैप। यह घटनाक्रम थाना लाल कुर्ती के बच्चा चौराहे का बताया जा रहा है। उस गाड़ी में 4-5 लड़के बैठे हुए हैं। उसे उठा के एकदम उसमें डाल लिया। उसका दोस्त जैसे एकदम बैग लेने आया था शोरूम में, उन्हें देखा कि सोनू को उठा के ले भागा। जब जाके उसका नंबर लिया गाड़ी का, देखा गाड़ी रोड साइड से यहाँ से ऐसे गई है। कोई नहीं है सर, कहीं भी किसी भी थाने में। इसके अलावा जो मैंने बताया 498 के अलावा वो भी इसका नहीं है। वो बड़े बेटा है मेरा, उसकी ससुराल से चढ़ावा है। मार्च में हमारे खिलाफ वहाँ वो मुकदमा हुआ था, किडनैप हुआ था। मैंने सर बस 112 पे कॉल की है और सबको ये बताने की कोशिश करी कि इस तरह से हो गया है। क्या लगता है कि कुछ क्या कारोबार करता था आपका बेटा? मेरा बेटा पनीर का काम करता है सर। कारोबार घर में ही शॉप है मेरी, वहीं से करता है। पूर्वा महावीर दिल्ली गेट में पड़ती है सर, थाना दिल्ली गेट। जी करना। 5 लोग बताए जा रहे हैं। 5 लोग बताए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमशाद अली। कहाँ के रहने वाले? पूर्वा महावीर दिल्ली गेट। उसका दोस्त इस शोरूम में काम करता है, यहाँ उसको लेने आया था। जैसे ही आगे स्कूटर उन्होंने नीचे रोका है, तुरंत पीछे से एक गाड़ी आई है रोड साइड, उसे उठा के और उसमें ले गया। तुरंत उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। भुखमरी के इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर फिसला। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की रैंकिंग भारत से अच्छी है। भुखमरी के इंडेक्स में भारत का स्कोर 28.7% है। बाल कुपोषण का स्कोर 18.7% है। आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन तेल अवीव इजराइल पहुंचे, जहां पर उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उनका कहना है साफ तौर पर कि अमेरिका इजराइल के साथ हर तरीके से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ और कहा है। We will always be there by your side. That's the message that President Biden delivered to the Prime Minister from the moment this crisis began. It's the message that I and my other colleagues in the government have delivered to our Israeli counterparts on a daily, even an hourly basis. It's the message that I bring with me to our discussions today, and it's what I'll affirm when I meet with the members of Israel's newly formed national emergency government. We welcome the government's creation and the unity and resolve that it reflects across Israel's society. We've had the opportunity to speak out a couple of times since one of the darkest days in the recent history of humanity, Saturday. And I'm here quite simply with one message, and that is the United States stands with Israel today, tomorrow, every day. I think it's almost impossible for any of us to comprehend on a human level what Israel
Israel's experienced at the hands of Hamas these last few days. But we are determined to be with you and defend your people and defend the values that join us together. What we've seen, I think, will be very hard to erase from our minds and certainly our hearts. But I sense a fierce determination in Israel to prevail, and prevail Israel will. And the United States is here as your partner to help ensure that you do. There really are two paths before countries in this region, and in many ways countries in this world. But here, in the Middle East, there's the path of integration, cooperation, normalization, and equal measures of justice, opportunity, dignity for all peoples, including the Palestinians. Or there's the path that Hamas has shown to the world these last few days. Terror, destruction, nihilism. A path that leads to nowhere for anyone, except to the darkest places in our souls. So the choice is clear. We're together, and we will walk down that righteous path together. That's what all of our people are looking for us to do. Thank you. Thank you. Thank you very much. इजराइल ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय यात्रियों का पहला जत्था तेल अवीव से भारत वापस आने के लिए उड़ान भरेगा। तस्वीर आपके सामने। नेपाल ने अपने 253 छात्रों को इजराइल के तेल अवीव से एयरलिफ्ट किया। विदेश मंत्री ने विमान में सवार छात्रों का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर थे। तमाम योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ के साथ में पार्वती कुंड भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके साथ साथ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पिछले अपने 9 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की है, एक एक करके सभी को गिनवाया है। आइए सुनते हैं वो जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। गलती आपकी नहीं थी, पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल
और 22 सुरंगें भी बनाई हैं। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। ले जा रहा हूं। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार माताओं बहनों की हर मुश्किल, हर असुविधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारी सरकार ने गरीब बहनों को पक्का घर दिया। हमने बहनों बेटियों को शौचालय बनाकर दिया, गैस कनेक्शन दिए, बैंक में खाता खुलवाया, मुफ्त इलाज जो किया, मुफ्त राशन आज भी चल रहा है ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे। हर घर जल योजना के तहत उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों की बहनों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। अब बहनों के लिए एक और काम किया जा रहा है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेज में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं। इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई, 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और आप जरा जोर से ताली बजाना। एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दमखम दिखाने गए थे। और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। एक काम करेंगे, ये उत्तराखंड के बच्चों ने कमाल की है। एक काम करेंगे अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए और उन सबको, ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए अपना फ्लैश लाइट करके। सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके, शाबाश। ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। मैं फिर से एक बार देवभूमि के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को, इन खिलाड़ियों को फिर से अपनी बधाई देता हूं। और आपने भी आज एक नया रंग भर दिया। दोस्तों, ढेर सारी खबरें सबसे तेज सबसे पहले प्रामाणिकता के साथ जानने के लिए आप हमारे साथ वायरल बाबा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर भी बने रह सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आने वाली खबर आपके पास सबसे तेज सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 50,000 के इनामी हत्यारोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एडीजी के निर्देश पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया गया था। 14 साल से पुलिस हिरासत से फरार चल रहा था इनामी आरोपी मोहसिन। मुरादाबाद जीआरपी पुलिस ने शाहजहानपुर से किया है गिरफ्तार।
सपा की देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा बलरामपुर पहुंच चुकी है। पूर्व विधायक जगराम पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने किया स्वागत। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जा रही है। बिना रुके यह यात्रा चल रही है। 2 महीने से ज्यादा हो गया है, 1 घंटा भी विश्राम नहीं हुआ है। केवल यात्रा के दौरान ही कहीं कुछ मिल गया, वही हम लोगों का विश्राम वाला रहता है। इसलिए हम एक एक साथी का, जो लोग इस यात्रा में चल रहे हैं, 65 दिन से लगातार चल रहे हैं, उन एक एक साथी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। चूंकि आज लोहिया जी की पुण्यतिथि है, इसलिए सबको लोहिया जी को हम लोग याद भी कर रहे हैं और लोहिया जी का बताया मार्ग और उस पर चलने के लिए हम सब संकल्पित तो है ही, उसमें कितना संघर्ष है ये भी हम लोग याद कर रहे हैं। कि समाजवादी होना और किसी अंतिम व्यक्ति के, आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, आखिरी झोपड़ी तक खुशियां पहुंचाना, बराबरी पहुंचाना और संसाधनों में हिस्सेदारी पहुंचाना, यही समाजवाद है। और हम लोग इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसी पार्टी सरकार में आ गई है जो आपका हक अधिकार तो मार ही रही है, आपको बहुत पीछे लेकर के चली जा रही है और दूसरी तरफ सत्ता से हटना ही नहीं चाहती है। सबसे ज्यादा डर उन्हें सत्ता हस्तांतरित का है, क्योंकि इतना लोगों का दमन किया है, शोषण किया है कि उन्हें पता है कि अगर एक बार सत्ता गई तो हम सब की जगह जेलों में होगी। उन्हें पता है इस बात को, इसीलिए वो ये केंद्र प्रकार सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता नहीं खोना चाहते, क्योंकि उन्हें उनका अपराध मालूम है। उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, नौजवानों को निराश कर दिया, इतनी बेरोजगारी बढ़ाई है, आम आदमी हलकान और परेशान है इस महंगाई से, और इस देश के बड़े बड़े संसाधनों को बेच करके इस देश में नौकरी और रोजगार के अवसर समाप्त किया है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर चोट पहुंचाया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाया है, संविधान पर खतरा बन गई है ये सरकार। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज है जो हमारे आपके हितों की रक्षा कर सके। केवल अराजकता और नकारात्मकता है इस शासन में। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके आप सब तैयार हो जाइए, फैसला ले लीजिए और आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी शिकस्त देना है कि दोबारा ये बेईमान और सांप्रदायिक लोग कभी सत्ता में वापस न आने पाए। इन्होंने बहुत नुकसान किया है, बहुत तकलीफ पहुंचाया है लोगों को। पुलिस और प्रशासन के द्वारा लोगों को अपमानित कराया है, जाति और धर्म के नाम पर चिन्हित करके लोगों को टॉर्चर किया है, बेइज्जत किया है। इसलिए ऐसी सरकार जो अपनी ही जनता की ना हो, अपनी ही जनता पर बुलडोजर से आक्रमण कर दे, फर्जी मुकदमों और फर्जी कार्रवाई से आक्रमण कर दे, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब मिल करके इस बेईमान बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम फिर से बहुत धन्यवाद देंगे आदरणीय जगराम पासवान जी का, विधायक जी का, और उनके साथ उनकी टीम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि यात्रा लगभग 5000 किलोमीटर चल करके आज बलरामपुर विधानसभा में पहुंची है। आप सबसे निवेदन है 10-15 किलोमीटर तो आप लोग चला ही सकते हैं, साइकिल चला करके हम लोगों का हौसला बढ़ाइए और पार्टी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय जगराम पासवान जी। बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आए हुए सभी हमारे विधानसभा क्षेत्र से सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। जितने साइकिल है आप लोग जितना चला पाएँ उतना भैया के साथ साइकिल चलाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र की घटना है। आरोपी ऋतिक बताया जा रहा है। नाबालिग से रेप की वारदात हुई है ओयो होटल में। पड़ोसी ने 13 साल की बच्ची के साथ किया रेप।
दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले केशव मौर्य। डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रसाद ने की शिष्टाचार भेंट। करीब 1 घंटा तक चली दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। कोर्ट ने माना है कि लालू परिवार की बहू ऐश्वर्या राय के साथ घरेलू हिंसा हुई है। पटना की फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप को सख्त हिदायत दी है कि अब ऐश्वर्या के साथ किसी तरीके की घरेलू हिंसा न हो। 1 महीने के भीतर ऐश्वर्या को राबड़ी आवास की तरह ही रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में इवनिंग वॉक कर रही बुजुर्ग महिला को कार ने रौंदा। यह घटनाक्रम सेक्टर 78 के मागुन मॉडर्न सोसाइटी का मामला बताया जा रहा है।